सुने हैं लाहौर च कोई रेस्टोरेंट बन रहा है जिहड़ा पानी के उत्ते तैरदा तैरदा आएगा। जल्लो मोड़ वाली साइड के ऊपर लाहौर की जो नहर हमारी तरफ आ रही है, इसके ऊपर एक जो है रेस्टोरेंट PHA ने डिजाइन किया है। बजट इसका तकरीबन को 350 मिलियन रुपीस का है। 350 मिलियन? जी हाँ। ये लगाने हैं या कुछ खाने भी होंगे। लगाता है तो खाता भी है। खाता भी है। सर ये क्या चीज है? और ये तुलानी कबाब, वाह वाह वाह, इसमें 3 फ्लेवर्स होते सर इतना लंबा कबाब। अच्छा, ये इनका क्लेम है जी लाहौर का सबसे बड़ा ये लोग सीख कबाब जो है वो सेल कर रहे हैं। आज तो आपने शशके करवा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद रज़ा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लेटर। और एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, एक खूबसूरत से स्पॉट के ऊपर, एक खूबसूरत से खाबे के साथ हम हाजिर हैं। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने खाबे का जिक्र किया तो आपके लिए भी खुशखबरी ये है कि लाहौर में एक बहुत ही अच्छा खाबा पॉइंट खुल रहा है। लाहौर की तारीख का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, कब तक बन जाएगा और इसमें क्या, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट अब्दुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है जी। सर सुने हैं लाहौर च कोई रेस्टोरेंट बन रहा है जिहड़ा पानी के उत्ते तैरदा तैरदा आएगा। कितने बन रहे हैं? लाहौर के शशके पूरे होंगे। शशके पूरे होंगे। अच्छा, ये जल्लो मोड़ वाली साइड के ऊपर ठीक है। लाहौर की जो नहर हमारी तरफ आ रही है, इसके ऊपर एक जो है रेस्टोरेंट PHA ने डिजाइन किया है। तो बजट इसका तकरीबन को 350 मिलियन रुपीस का है। 350 मिलियन? जी हाँ। 35 करोड़ जी। अब ये एक हैरानगी की बात तो है, यकीनन अच्छे खासे पैसे होते हैं। ये लगाने हैं या कुछ खाने भी होंगे। लगाता है तो खाता भी है। खाता भी है। तो उस रेस्टोरेंट को इस एंगल से डिजाइन किया गया है कि चूंकि उस साइड पे नहर खुली है, रश भी नहीं है, आबादी भी नहीं है, तो एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर से डेवलप किया जाएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है। यानी कि वहाँ पर एक कश्ती नुमा रेस्टोरेंट होगा जो पानी में तैर रहा होगा और उसके साथ कैफे होगा, बच्चों का प्ले एरिया होगा और कुछ दीगर एक्टिविटी का को जिम वगैरह भी ऐड की जा सकती है। तो पूरा एक पिकनिक स्पॉट बेसिकली वहाँ पे बनाने का प्लान ये है। ठीक है। तो सर ये क्या ये पाकिस्तान में पहला कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी स्पेशली मैडम मरियम जब भी कोई इनिशिएटिव लेती हैं तो वो पाकिस्तान की तारीख का पहला प्रोजेक्ट बनता है। तो क्या ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला प्रोजेक्ट है या लाहौर में या कहीं और पाकिस्तान में इस तरह के पहले कोई शशके मौजूद हैं? ये ऐसा एक रेस्टोरेंट ऑलरेडी शेखुपुरा में ऑपरेशनल है। हिरन मीनार वाला? बिल्कुल, हिरन मीनार के अंदर। ठीक है। ठीक है, वो चल भी रहा है। अच्छा, लाहौर के अंदर एज सच रेस्टोरेंट वाइज ये पहला होगा। ठीक है। लेकिन जो लोग आज से 20-25 साल पहले मीनार पाकिस्तान जाते थे तो वहाँ पर एक फ्लोटिंग और रिवॉल्विंग एक प्लेटफॉर्म सा था जिसे रेस्टोरेंट भी कहते थे, लेकिन वहाँ पर आप आइसक्रीम लेके जा सकते थे और जो मंटो पार्क के अंदर जो लेक है उसका उसके अंदर वो था। तो ये जो होगा ये प्रॉपर एक रेस्टोरेंट होगा। यानी कि कॉन्सेप्ट नया नहीं है जी, कॉन्सेप्ट पुराना है, पहले भी लाहौर में भी और था, दुनिया भर में चलता है ये। और लाहौर के लिए रेस्टोरेंट पहली दफ़ा बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। इसके सर थोड़ी सी डिटेल बताएं क्योंकि वहाँ पे अगर हम हरबंसपुरा जो कोट एंड कोट एरिया आ रहा है तो वहाँ पे तो एक जो नहर का जो विड्थ है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर वो नहर में बनेगा तो उसकी पार्किंग का भी फिर बड़ा इशू होगा कि लोग कहाँ गाड़ी पार्क करके सड़क क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत दोनों अतराफ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है वहाँ पे। तो उसके लिए कोई क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? इसका ये कि कितनी विड्थ में होगा, क्या नहर को वहाँ पे चौड़ा किया जाएगा, क्या इसका क्या मॉडल क्या है इसका? अच्छा, आप कभी लाहौर की नहर पर गुरकी हॉस्पिटल जल्लो मोड़ वाली साइड पे गए? जहाँ से BRB से ये नहर निकलती है। ठीक है। उस जगह पर नहर चौड़ी भी है और उसके इर्द गिर्द साइड्स पे जगह भी है, क्योंकि वहाँ पर सड़क कम चौड़ी है। तो ये वहाँ पर बनना है। ये बिल्कुल हरबंसपुरा वाली साइड पे नहीं बनना। अच्छा, वैसे बाय द वे ये लाहौर पर कई स्पॉट्स पे बन सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक ऑप्शन लिया जा सकता है, अगर आप फिरोजपुर रोड के ऊपर जहाँ नहर गुजरती है वो स्पॉट आप देखें तो वो बड़ा चौड़ा स्पॉट है। वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की गई पिछले टेन्योर्स में। ऐसा वो जगह कोई रौनकी हो नहीं सकी। तो वहाँ पर अगर ये कामयाब होता है तो उसकी निस्बत फ्यूचर में यहाँ हमारे स्पॉट्स, यहाँ पर आप जूस बार्स बना सकते हैं, यहाँ पर कोई वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लेडीज पार्क आप बना सकते हैं, किड्स के लिए कुछ। तो अगर आप देखें हमारे यहाँ पर लाहौर और पाकिस्तान भर में पिकनिक स्पॉट्स नहीं है। हमारी शायद रियासत या हुकूमतें समझती हैं कि वो अगर खाने की अच्छी जगह बना देंगे ना। मैं सर इसी साइड पे आना चाह रहा था कि लाहौर में पिकनिक का मकसद ये है कि रोटी खा ली। रोटी खा ले। हाँ, कहाँ जी गेट टुगेदर करना है जी, की प्रोग्राम है, की खावांगे। तो ये जो है की खावांगे, तो ये इसमें ना लाहौर में एक्टिविटीज नहीं है, इस तरह से एडवेंचर पार्क नहीं है यहाँ पे।
कोई और एक्टिविटी नहीं है, फन एक्टिविटीज़ नहीं है, बच्चों के लिए कोई इस तरह का कोई सरगर्मी नहीं है, तो क्या इस प्रोजेक्ट में इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हाँ रखी जी, गई हैं कि जी। सिर्फ खाना ही वहाँ पे मकसद नहीं ना नहीं, इसके साथ किड्स प्ले एरिया भी रखा गया है, साथ कैफ़े भी डिज़ाइन किया गया है, हो? ठीक है। कुछ चीज़ें और भी डिज़ाइन की गई हैं। मकसद वो ये बता रहे हैं कि इस स्पॉट को बतौर एक पिकनिक स्पॉट डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ खाने की जगह नहीं है। हाँ, ठीक है। खाना उसके अंदर ज़रूर होगा, मेन चूँकि हम पाकिस्तानियों का फोकस खाना होता है वो तो होगा, लेकिन उसके साथ अलाइड जो एमिनिटीज़ हैं, एसेसरीज हैं, वो भी दी जाएंगी। मैं समझता हूँ शायद ये थोड़ा कल्चर चेंज करने की बात हो रही है, लोगों को एक नया स्पॉट है दिया जाएगा, ये भी ट्रेंड है। अब लाहौर कैनाल जो है, जो लाहौर के इस हिस्से में आप समझ लीजिए जहाँ गुरकी हॉस्पिटल है वहाँ से लेकर ठोकर तक तकरीबन कोई 30 किलोमीटर, 24 से 30 किलोमीटर की नहर है ये। ठीक है, तो ये नहर को बड़ी जगह पर आप मुख्तलिफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जनरेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, रिक्रिएशनल पर्पस भी पूरा हो जाएगा आपका, और इसके साथ साथ शहर एक लाइव शहर बन जाएगा। सर 35 करोड़ रुपए इस पे लगना है इस प्रोजेक्ट पे, तो क्या ये गवर्नमेंट ऑन करेगी या इसमें रेस्टोरेंट बना के इसको ऑक्शन करवा के सबलेट किया जाएगा आगे? अच्छा, मुझे लगता है कि PHA 35 करोड़ रुपया लगाएगा और इसका कोई रेंट या लीज वाला मॉडल तय किया जाएगा। वो 3 के करीब कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है, जो शॉर्ट लिस्ट की भी गई हैं, जो वहाँ पर रेस्टोरेंट रन करेंगी। ये भी हो सकता है कि 2 टाइप के रेस्टोरेंट हों, एक कॉन्टिनेंटल टाइप हो जाए, एक को चाइनीज़ टाइप हो, इस तरह कुछ एक क्या कर होता है। इसके साथ 2-3 जो है कश्तियाँ ऐड कर दी जाएँ कल को, इसमें एक्सपेंशन की गुंजाइश भी तो है ना। तो अब तो दुनिया में यहाँ तक होता है कि जो बड़े शहर हैं उनके दरमियान से जो नहरें गुजरती हैं उन पर आप बोट हाउस बना सकते हैं, शहर उससे पैसे कमाता है। नहर के अंदर बोट हाउस, जी, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? यानी कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा लगाने की जगह नहीं है, उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपने 10 करोड़ का 20 करोड़ का घर तो बना लिया, लेकिन नहर के अंदर आपने तैरता हुआ घर लेना है। अच्छा, तो आ जाए, जो रिवॉल्व कर रहा होगा तो कभी नहीं, पानी के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, या आप खिड़की खोलेंगे तो आपके इर्द गिर्द नहर है, खूबसूरत फिजा है, उसके साथ साथ दरख्त हैं, सब चीज़ें हैं। तो आप फ्रांस चले जाएं, बहुत जगहों पर नहरों के अंदर उन्होंने अपने स्पॉट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, और उस शहर के मिलीनियर्स और बिलीनियर्स ने अपने एक फ्लोटिंग हाउस जो है उन बोट्स पे बनाए हुए हैं, और फुल लेविश कर रहे हैं, और वो शहरों के बीच है। तो इससे भी जो है ना कोई एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है, और इकोनॉमिक इससे पैसे आते हैं ना आपके, जो आपका सिटी काउंसिल है, लेकिन नाजिम बेसिकली इसको हम समझ लें, उसको पैसे कमाने के हमें तरीके देने होंगे। अगर हमने शहरों को बेहतर करना है तो पार्किंग से अगर पैसे हम समझ रहे हैं तो ये भी तरीका है कि वो सिटी अपने इन वसाइल से पैसे कमाए। अब ये 30 किलोमीटर की 35 किलोमीटर की नहर गुजर रही है, ज़ीरो यूटिलिटी है इकोनॉमिकली इस नहर की शहर के लिए। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या जो एरियाज इस नहर से सराब होते हैं आगे जाके लाहौर से निकल के, तो क्या उस पे असरअंदाज नहीं होगा इस तरह नहीं, इससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस नहर का लाहौर के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस नहर के पानी से नीचे हमारा जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हमने एक बेहतरी भी की, एक जुल्म भी किया कि इसको नीचे से भी हमने इसको पक्का कर दिया, तो पानी कम जाता है। जब तक कच्ची थी तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा थी, अब कम है। सर लाहौर की कंट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर लाहौर में नहर ना होती है ना तो हमें मैप ही ना समझ आता लाहौर का। अब जब भी किसी को कोई नक्शा समझाना होता है ना तो कहते हैं कि नहर हो जाएंगे, नहर तो आगे जाके फलाने इधर हो जाए, धर्मपुर तो मुड़ जाए, वो फलाना पुल आएगा वो क्रॉस कर लेंगे। तो ये नहर की तो कि लाहौर में ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इसने लाहौर का मैप जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल बना दिया। अच्छा सर, लाहौरियों के बारे में ये कहा जाता है कि दरिया है जो रावी है उसके अंदर एक बारादरी है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लाहौरी खाने के इतने शौकीन है, चलो खाने की बात हुई तो खाना आ भी गया। तो सर ये क्या चीज़ है? सर वो तो रोगनी नान है और ये तुलानी कबाब है। वाह वाह वाह, इसमें 3 फ्लेवर्स होते सर इतना लंबा कबाब? ये 1 मीटर का लंबा होता है। अच्छा, ये इनका क्लेम है जी, लाहौर का सबसे बड़ा ये लोग सीख कबाब जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड भी टूल से निकला हुआ है। अच्छा ठीक है, आज तो आपने शशके करवा दिए हैं। शशके, वाह वाह वाह, क्या बात। हम लोगों को बात करते हैं लेकिन हम अपने बारे में पहले सोचें आज। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। हम इस तुलानी से ज़रा 2-2 हाथ करके देखते हैं ये तुलानी हमारे साथ क्या सलूक करता है। सर ये तो आपने तुलानी कबाब जो ऑर्डर किया है, ये तो सर आपने मज़ा दुबाला कर दिया उस बात का जो मैं करने जा रहा था
बात मैं ये करने जा रहा था कि लाहौर में कहा जाता है कि रावी है, रावी के अंदर है एक बारादरी, कामरान की बारादरी। अगर लाहौरियों को ये पता चल जाए ना कि उस बारादरी के अंदर एक बंदा चने लगाता है और रात के 4 बजे लगाता है और कश्ती कोई नहीं जाती वहाँ पे, तो आपको पता है कि लाहौरी क्या करेंगे लोग ट्यूबें पहनेंगे ना तो चने खाने पहुँच जाएंगे। इनका बस चले शलवारों में हवा भर के पहुंच जाए। आप ट्यूबों की बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो जब लाहौरियों को पता चलेगा ना कि लाहौर की नहर पे एक ऐसा रेस्टोरेंट बना है जो फ्लोटिंग है और एक नया आइडिया है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बिकने वाला आइडिया है, बहुत कामयाब होगा। आइडिया बुरा नहीं है। और देखिए हमारे पास रिक्रिएशनल स्पॉट्स की कमी है मुल्क भर में। हमें अपनी आवाम को रिक्रिएशनल स्पॉट्स देने चाहिए। आप बताइए। अब हालांकि सर बारादरी की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार स्पॉट है। अच्छा, बारादरी भी एक्सपैंड हो रही है। अच्छा, उसको भी एक्सपैंड करने का प्रोजेक्ट आ गया है। हालांकि उसको वो जो होती है ना आइलैंड लुक दी जा सकती है, ये देखिए सारा पानी है और उसके अंदर बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बन सकता है। जिस तरह से कराची में बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हैं समुद्र आप के अंदर। देखें जो कराची के बहुत महंगे और बहुत कामयाब रेस्टोरेंट्स हैं वो 2 दरिया पे हैं, समंदर किनारे हैं। वहाँ पे जो शिप्स जा रहे हैं आ रहे हैं और लोग खाना खा रहे हैं। ये सर कुछ स्पेशल चीज़ आई लगती है, ये शायद मीठी चटनी होगी। देखने में बहुत मज़े की लग रही है, वो खा के देखते हैं। आजमाइश शर्त है इसके लिए। ये लाहौर जो है ना, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ये कम से कम 3 शहर ऐसे हैं जो कि ख्वाबों में अपनी मिसाल आप है। अच्छा, इसमें कराची का जिक्र भी होता है, नो डाउट। कराची में डाइवर्सिटी बहुत है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कौमियतें बसती हैं। हमारे यहाँ उतनी बड़ी तादाद में कौमें नहीं बसती। एथनिक इतनी ज़्यादा नहीं है डाइवर्सिटी, लेकिन बहुत सारे शहरों से लोग आके लाहौर बसे हुए हैं। और ज़्यादा लोग पंजाब के हैं। जो है ना कराची, वहाँ पर लोग बलूचिस्तान से बहुत आए हैं। सिंधी भी हैं, हम पंजाबी बहुत हैं, कश्मीरी बहुत हैं, क्योंकि वो पोर्ट सिटी है ना। तो पोर्ट सिटी ऐसा ही होता है। तो कराची कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताएं कि लाहौर की ऐसी क्या खास बात है कि जो यहाँ आता है वो फिर वापस जाने जोगा नहीं रहता? मेरा ख्याल है कि लाहौर सबको ना खुले दिल से कबूल करता है। यहाँ पर आपको तासुब नहीं मिलेगा। बाकी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, बाकी शहरों में चले जाना तो कहीं ना कहीं वहाँ पर, अगर आप कराची चले जाएं तो वो सिंधी और उर्दू स्पीकिंग का तनाज़ा वहाँ चल रहा है। ठीक है, आप चाहें या ना चाहें, ये वहाँ पर तनाज़ा है। बाकी अगर शहर है, पेशावर हो गया, आपका कोयटा हो गया, तो वो शहर उस तरह कॉस्मोपॉलिटन सिटीज नहीं बने नहीं है। हाँ, वहाँ पर डोमिनेंस होने की है। कोयटा चले जाएं तो या हज़ारात हैं या वहाँ के बलोच हैं। पंजाबियों को तो वहाँ जो हाल किया जाता है वो तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो सर ये कब तक उम्मीद है कि ये हमें ये जो प्रोजेक्ट है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाला, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये तो 3 महीने से ज़्यादा का प्रोजेक्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो करना क्या, एक आपने जो है कश्ती टाइप चीज़ बनानी है और वहाँ पर आपने प्लेस कर देनी है। इसके अलावा तो कुछ नहीं। लेकिन उसकी तो फिर कैपेसिटी बहुत थोड़ी होगी ना। सर लंबाई भी इतनी मर्जी बना लें आप, अब 50 फुट की लंबाई भी बना लें, 100 फुट की बना लें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना मज़े का कबाब दिया। मैंने लाहौर का सबसे बड़ा कबाब, लाहौर का सबसे बड़ा कबाब है और जितना मज़े का था और जितनी फ्लेवरिंग थी इसमें, यकीन करें मज़ा आ गया। आज के एपिसोड का भी, आज के आइडिया का भी। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, मेरे पास 2 खुशखबरी हैं। एक तो ये है कि अगर आप फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में बैठ के, पानी में तैरते हुए रेस्टोरेंट में बैठ के खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा। और अगर लाहौर का सबसे मज़ेदार और सबसे लंबा कबाब ट्राई करना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट फ्लेवर भी मिल जाएंगे, आप 2-3 बंदे तो इसको फुल होके आसानी के साथ खा सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा लाहौर कैंट में। लाहौर कैंट में आर्य बाज़ार के साथ जो CSD है उसके साथ ही रोलिंग स्मोक है और यकीन करें मज़ा आ गया। तो अगर आप भी ये मज़ा लेना चाहते हैं या हमारे साथ इस तरह की मज़ीद एपिसोड्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोग्राम द न्यूज़ प्लेटर को देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब्दुर्रहमान साहब और मसूद रज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।